तो एक्सरसाइज 15 से कि हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। इसमें देखिए क्या करना है आपको, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए विंडो विच हैज़ 12 पेन्स इज मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर। तो इसमें उसने पूछा है कि एक विंडो के लिए हमें कितने स्क्वायर मीटर ग्लास लगेगा अगर उसमें क्या हो 12 पेन्स हो, ठीक है ना, और हर एक पेन की जो मेजरिंग है वो 25 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। उसमें जो क्या होंगे इस तरह के जो पेन होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक पेन का जो हमारे पास एरिया है वो निकाल लेंगे और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, उतना हमें ग्लास चाहिएगा, बट इसने पूछा है स्क्वायर मीटर में, तो हम उस सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लोर टाइल्स आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीडेड फॉर ए रेक्टेंगुलर लॉन 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, फाइंड द टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹8 पर टाइल। तो इसने देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, फ्लोर टाइल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ठीक है ना। मीन्स उसकी जो साइड है स्क्वायर टाइप में हमारी टाइल है और उसकी जो साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऐसी कितनी टाइल चाहिए एक रेक्टेंगुलर लॉन के लिए जिसका जो हमारा मेजरमेंट 12 मीटर 10 मीटर है, और हमें टोटल कॉस्ट बतानी है अगर हमारे पास क्या हो, एक टाइल की जो कॉस्ट है वो ₹8 पर मीटर, ₹8 पर टाइल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल निकाल लेंगे हम, तो नंबर ऑफ टाइल को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो किस तरह से होगा ये। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, फ्लोर टाइल्स हैं, तो जिनकी जो साइड है वो इतनी है, तो मैं एरिया निकाल लूँगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी ये जो है रेक्टेंगुलर लॉन है, इसकी जो लेंथ ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, मीन्स 12 मीटर इंटू 10 मीटर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। अभी उसने पूछा है नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगी, देखो नंबर ऑफ टाइल्स होंगे हमारा एरिया ऑफ लॉन, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, ये निकाल लेंगे, ये करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ये रेक्टेंगुलर लॉन, ठीक है ना, और डिवाइड कर देंगे इसको एरिया ऑफ टाइल, ठीक है ना, एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। जो हमारे पास है एरिया ऑफ टाइल निकला, इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये कितना है 120 मीटर स्क्वायर और ये कितना है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है आपको, ये मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये काम कर लेते हैं इसको ना, हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 120 और अपॉन के 625 है, जो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 और 100 से, मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा इधर 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 25, ये 4 जा और 25 4 जा, तो ये कितना हो गया 4 4 जा 16, 0 16 2 जा 32 और ये 19, ठीक है ना। तो 19 20 टाइल्स आ गई मेरे पास, ठीक है ना। कितनी टाइल लगेंगी, अब यहाँ पे पूछा है कि अगर एक टाइल की कॉस्ट ₹8 है तो इतनी टाइल की कॉस्ट क्या होगी टोटल टाइल्स की, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा कॉस्ट ऑफ वन टाइल, कॉस्ट ऑफ वन टाइल क्या आ जाएगी 90 रुपीज़ 8, ठीक है ना, ₹8 है। तो कॉस्ट ऑफ 1920 टाइल्स, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1920 गुना 8, ठीक है ना। तो यहाँ से 800 8 2 जा 16 और ये मेरे पास कितना आएगा 8 9 जा 72 और 173 और ये दिस, ठीक है ना। तो 1920 जो टाइल्स है उनकी जो कॉस्ट आएगी हमारे पास आएगी 15,360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है इसका, ए रूम इज 26 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, ए 14 मीटर स्क्वायर कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर, वट एरिया इज नॉट कारपेटेड। ये कह रहा है कि एक रूम है इस डायमेंशंस का, ठीक है ना, एक रूम है आपके पास इस डायमेंशंस का है, मान लो ये इस तरह से, ये 26 मीटर है और ये कितना है दूसरा 15 मीटर है, ठीक है ना। तो इसने एक कारपेट डाली है इसमें, ठीक है ना, जो एक स्क्वायर कारपेट है, ठीक है ना, 40 मीटर 14 मीटर 14 मीटर की। तो ये कह रहा है कि जो ये एरिया है ये क्या है कवर्ड नहीं है, तो ये कितना एरिया है जो कवर्ड नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, इस रेक्टेंगल के एरिया में से ना ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नॉट कारपेटेड एरिया निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये आप खुद से ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं इसका, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम विच इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। अब यहाँ से देखिए इसने पूछा है कि जो हमारे पास क्या होगी कारपेट है ना, उसकी जो लेंथ उसकी ब्रेथ दे रखी है इसने, ठीक है ना, वाइड, तो 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगी उसकी अगर वो उसको कवर किया जाए रूम को, ठीक है ना, जो इस लेंथ का है,
तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का एरिया ना जो इक्वल होगा, तो यहाँ से मैं लेंथ आसानी से फाइंड आउट कर लूँगा। देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इसको एरिया ऑफ कारपेट इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा एरिया ऑफ कारपेट, सीधा कर देता हूँ मैं यहाँ पे एरिया ऑफ रूम। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो लेंथ इसने दी नहीं हुई और ब्रेथ कितनी है यहाँ पे, ब्रेथ है यहाँ पे कितनी 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 75 सेंटीमीटर। और जो रूम है उसकी कितनी है, उसकी है हमारे पास 12 मीटर और 8 मीटर, ठीक है, 12 मीटर और 8 मीटर। तो अभी मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये है L इंटू 75 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये लेंथ निकालूंगा मैं, तो इसको डिवाइड करेगा मीटर स्क्वायर को, और ये 75 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ मिल रही है आपको यहाँ से, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये 96 मीटर स्क्वायर, और ये जब मैं मीटर में करूँगा इसको, तो ये डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है ना। तो अपॉन में जब होगा तो उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 100, तो 25 4 जा 25 3 जा, तो 3 3 जा और 3 2 जा, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 120 मीटर, ठीक है ना। इतनी जो लेंथ है उस कारपेट की वो होगी 128 मीटर, और इसकी जो इसकी क्या है ब्रेथ है वो 75 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17, ठीक है ना। तो 17 में देख लीजिए क्या है, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर 14 मीटर बाई 12 प्लस 1/2 मीटर, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट एट द रुपीज़ 5 पर 100 टाइल्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना वही चीज़ मिल रही है जो हमने इसमें इस क्वेश्चन में की थी, ठीक है ना, 14 में, तो वही 17 में। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से भाई देखो हम क्या निकाल लेंगे, इसका निकाल देंगे, रेक्टेंगुलर टाइल है इसका एरिया निकाल देंगे और इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है ना। तो उसको ना, ये हमारे पास फ्लोर है, फ्लोर के एरिया से डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। फिर हम यूनिटरी मेथड लगा के ये क्या निकाल देंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं इसका। ए लेन 180 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ब्रिक दैट आर रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 750 पर 1000। इसने बोला है कि एक रास्ता है इस मेजरमेंट का, ठीक है ना, जिस पे क्या बिछानी है, उसको ईंटें बिछानी है, और ईंट की जो लेंथ है वो क्या और डायमेंशन है वो इतनी इतनी है। तो क्या कह रहा है कि 750 पर 1000 के रेट से कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या निकाल लेंगे, वहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है ना, क्वेश्चन 18 है। इसमें मैं क्या करूँगा, ये है मेरे पास लेंथ ऑफ टाइल, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टाइल ये क्या है, तो ये टाइल ही ले लेता हूँ मैं पहले, ठीक है ना। ये है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो कितनी है, वो है 15 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया है वो ये हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे आगे देखिए हमारे पास लेंथ ऑफ टाइल, ब्रेथ ऑफ टाइल, एरिया निकाल लिया मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ करके 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ लाइन ये है, ब्रेथ ये है, एरिया निकाल लेंगे 900 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसने टाइल के अकॉर्डिंग ये हमारा रेट पूछा है। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ लेन को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ लेन क्या है, ये है 900 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ टाइल क्या है, ये है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया 900 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 300। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में क्या होता है 100, तो ये स्क्वायर है तो 100/100 उधर चला जाएगा, तो ये 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, और ये 3 3 जा, तो ये आ गया 300। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000 टाइल्स, ठीक है ना, 300 गुना 100, तो ये आ जाएगा इतनी टाइल्स लगेंगी उसको, ठीक है ना। अभी इसने क्या बोला है, जो 1000 टाइल की कॉस्ट है ना वो है 750, तो कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल, तो ये देखो कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स कितनी है, ₹750। तो ये निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से करके, ठीक है ना, 750 अपॉन के
1000, तो कॉस्ट ऑफ 30,000 टाइल, तो 30,000 टाइल का क्या बनेगा, ये 750 अपॉन के 1000 इंटू के क्या हो गया हमारे पास, कितना आ गया ये 30,000 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। 30 इंटू 750, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, 3 7 21 और 22 और ये 2 जीरोज, ठीक है ना। तो 22,500 आएगा।